ओके। तो लास्ट क्लास में तुमने अभी देखा नहीं है पर रिवाइज कर लेना। वीडियो मैंने तुमको सेंड कर दिया है और ग्रुप पे सेंड किया हुआ है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इतनी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है। उसका स्टेटमेंट, न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, उनके सारे के स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में मिल जाएंगे। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, क्या मतलब है उन तीनों लॉ का वो हमने। हाँ बताओ। क्या था, नाइन्थ में भी था ना। हाँ नाइन्थ में भी था। तो बेसिकली वो एक तरीके से रिवीजन पिछले क्लास में हुआ था कि क्या है, क्या चीजें हैं। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हमने जाना था और वो इनर्शिया के बारे में कैसे क्या बताता है। ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ जो कि F इज इक्वल टू एम ए हमारा रिलेशन देता है। ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ में मोमेंटम भी आता है, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है वो मैंने बताया था। ठीक है। ये सारी डिटेल वीडियो देख के डिटेल में देख लेना। ठीक है। एंड लास्ट चीज थी एक्शन रिएक्शन, यानी न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या होता है। ठीक है। तो ये हमको बताता है एक्शन और रिएक्शन के बारे में। ठीक, हो सकता है कि अगर नाइन्थ में तुमने पढ़ा हो तो उसको याद भी होगा। ठीक है। ओके। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, थोड़ा बहुत। ठीक है। तो अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्या कहते हैं डिटेल में थोड़ा सा। क्या कह रही हो। हाँ हाँ। हाँ फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ। ठीक है। तो हम, हाँ आओ देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली आज आज की क्लास में हम फ्री बॉडी डायग्राम जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो क्या कहते हैं खत्म कर देंगे। ठीक है, इस क्लास में। ठीक। तो अगर किसी भी टाइम पे जैसे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी टाइम पे अगर क्या कहते हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना या मैसेज तुरंत करना। ठीक है। ठीक है ना। ओके। चलो। हम्म। हमारे पास ये एक सिचुएशन है। ठीक है। ये क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक, एक डब्बा टाइप का जैसे भी मान लो। ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, लकड़ी का एक ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, ये है। ओके। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक। इस तरीके से इसके ऊपर एक सेकेंड ब्लॉक, लेट्स से कि ये आयरन का ब्लॉक है। ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हमारा वुडन ब्लॉक है। ठीक है। और ये हमारा आयरन ब्लॉक है। ठीक। ये हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ सकते हैं ना। कभी भी कहीं पे किसी भी जगह पे ये इस तरीके के 2 ब्लॉक हमने क्या कहते हैं जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा, मैंने इस तरीके से डैश लाइन ड्रॉ करके ये बता दिया कि ये जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, किसी ग्राउंड पे। ओके। ठीक। बात समझ में आ रही है सबको। ओके। अब क्या हो रहा है, इस वुडन ब्लॉक का कुछ मास है और आयरन ब्लॉक का भी कुछ मास मास है। ठीक है। बात समझ में आई। ठीक। अब दोनों का मास है, मास की वजह से इनका वेट होगा, है ना। कोई बॉडी है। ठीक, कोई भी बॉडी है। ठीक है, आयरन ब्लॉक है या फिर वाटर का गिलास है या फिर कुछ भी है ना, कुर्सी है, मेज है, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास होता है। ठीक, मास की वजह से उसका कुछ वेट होता है जिसको हम तराजू पे तौल सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं,
लेट्स से कि हमारा क्या कहते हैं वेट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक। तो यहाँ पे आता है ना, वो दिखाई देता है ना रेड कलर का, जो कभी सब्जी वगैरह तौलाने जाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे वेट दिखाई दे देता है ना, इस तरीके से, ठीक। तो कोई भी हम वेट मेजर कर रहे हैं, लेट्स से कि तौल रहे हैं, तो उसका मास है और उसकी वजह से उसका वेट है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होती है ये बता देता है कि वो कितने किलोग्राम का है, ठीक है। 500 ग्राम का है या 100 ग्राम का है या 1 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का, कितने का है, ठीक है। वो हमारा डिवाइस बता देता है, ठीक है। तो जिस किसी भी चीज में मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको तुम देख सकते हो, उसमें मास है तो उसका वेट भी होगा, ठीक। वेट का क्या मतलब होता है? वेट एक तरीके का फोर्स है जो हर एक बॉडी जिसमें मास है उस पे लगता है, ठीक है। हाँ, बार बार कट जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। मेरी तरफ अभी नेटवर्क है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे सुनते जाओ, अगर समझ में नहीं आता तो फिर पूछना, ठीक है। मतलब कम से कम 10-5 मिनट तक का चलने दो अभी, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो मिल जाएगा, अगर बीच में कुछ छूटा है तो वो तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अगर सबका नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है तब तक क्या कहते हैं, क्लास को चलने दो, ठीक है। ओके। आयरन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। आयरन ब्लॉक का लेट्स से कि मास m1 है, ठीक है ना। वुडन ब्लॉक का लेट्स से मास m2 है, ठीक है। हाँ, किसी का क्वेश्चन है? ओके। तो अभी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें मास है उस पे वेट लगता है। वेट क्या है? एक फोर्स है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमने इसको हमने मेजर किया, इसका मास कितना था, लेट्स से कि 500 ग्राम इसका मास था, ठीक है। अब इसका जो मास है इसकी वजह से इस पे एक वेट लगता है। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। और वेट क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, mg, ठीक। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है? एक्स mgh नहीं होता है, ठीक है। mgh एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, mgh पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो हमको सिर्फ फोर्स के बारे में जानना है, वो भी कौन सा? वेट, ठीक। तो वेट जो होता है वो m टाइम्स g होता है, ठीक है। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ठीक है। साक्षी, आवाज आने लगी तुमको? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक, वो डाउनवर्ड फोर्स होता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। उसकी क्या वैल्यू होती है अभी मैंने बता दिया, mg। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए जान लो कि mg होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम जानेंगे भी, इसको बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है।
फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है उसका वेट लगता है जो डाउनवर्ड, डायरेक्टली डाउनवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना कि हमारा जो माइनस जी एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, क्या हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा था, माइनस जी जे, इस तरीके से लिखा था, याद आ रहा है? हाँ, ठीक। तो ये माइनस जी की वजह से ही डाउनवर्ड ये वेट होता है हमारा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, जिसका कुछ वेट है, उसमें फोर्स लगता है जो कि उसके वेट के बराबर डाउनवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, अब क्या, यहाँ पे जो आयरन ब्लॉक है एंड वुडन ब्लॉक है, इन दोनों का भी अपना मास है और ये दोनों ही अपना वेट है, इनका दोनों का अपना वेट है। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक, तो आयरन ब्लॉक वुडन ब्लॉक पे अपना वेट लगा रहा है, वुडन ब्लॉक पे जितना वेट है, जो इसका वेट है वो ग्राउंड पे लगा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है, अब इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब हम इसको जानेंगे कि कैसे करते क्या है कि जैसे यहाँ पे दोनों ब्लॉक जमीन पे रख, नहीं, वो नहीं होता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा सिस्टम है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा दो ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, जो कि जमीन पे रखे हुए हैं। ठीक, इन दोनों को हम एनालाइज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग हम क्या कहते हैं, ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये दोनों ब्लॉक क्या है, एक एक दूसरे पे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वुडन ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, आयरन ब्लॉक वुडन ब्लॉक पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों ब्लॉक का एनालिसिस करेंगे, जो कि मैकेनिक्स में हम करते हैं। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ब्लॉक को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक, दोनों ब्लॉक को अलग अलग ड्रॉ कैसे करेंगे? ठीक है, बेसिकली जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक, जितने भी हमारे को कोई भी अरेंजमेंट है, कितने भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, जहां जहां पे कॉन्टेक्ट्स हैं, उन कॉन्टेक्ट पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट्स को अलग करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक के बीच में कॉन्टेक्ट पॉइंट है कि नहीं है? आवाज आ रही है श्रेया, साक्षी? ओके, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आयरन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक को अलग अलग और एक दूसरे से एक कुछ दूरी पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आयरन ब्लॉक को बेसिकली ठीक, हमने आयरन ब्लॉक को अलग कर लिया और हम क्या करेंगे, वुडन ब्लॉक को भी अलग कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, हमने दोनों ही ब्लॉक को अलग अलग कर लिया। ठीक, इसको मैं वापस भी रख देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे कि हमने क्या किया है। ठीक है, इस तरीके से दोनों ब्लॉक रखे हुए थे, हमने क्या किया कि दोनों ब्लॉक को अलग अलग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और मैं दूरी पे इन दोनों को हटा लेता हूं। ठीक, ये हमारा आयरन ब्लॉक था। ठीक है, आयरन ब्लॉक था और ये हमारा वुडन ब्लॉक है।
दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने क्यों हमने किया है, ठीक है, और अलग अलग करने से हमको फायदा क्या है, ठीक है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे कि आयरन ब्लॉक को और वुडन ब्लॉक को हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया। अब आयरन ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हम फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे, फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। जितने भी फोर्स इस पे लग रहे होंगे हम फोर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया कि इस ब्लॉक का क्या होगा, इस ब्लॉक का क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। तो वेट को हम डायरेक्टली डाउनवर्ड एरो के साथ हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और वहां पे वैल्यू भी लिख देंगे। हमने डाउनवर्ड एरो के साथ लिख दिया, हम लिख देते हैं डब्ल्यू आई लिख दें या फिर 1 लिख दें, जो भी, ठीक है। बात समझ में आई। W1 क्या है, आयरन ब्लॉक का वेट है। ध्यान देना, मैं बार बार वेट बोल रहा हूं, ठीक है, मास नहीं बोल रहा हूं, वेट। वेट जो है फोर्स है, ठीक है। ओके, तो हमने वेट ड्रॉ कर दिया, ठीक। और भी कोई आयरन ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है। एक कौन सा फोर्स लग रहा था, कांटेक्ट पॉइंट। जब भी दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट पॉइंट होता है तो एक नॉर्मल फोर्स दोनों ही बॉडी एक दूसरे पे लगाते हैं, ठीक है। उस नॉर्मल फोर्स को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आयरन ब्लॉक पे आयरन ब्लॉक की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, हम इसको N1 बोल देंगे, ठीक है। और वुडन ब्लॉक पे जो लग रहा होगा सेम फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी N1 ही, इसको हम N1 N2 ना लेके सिर्फ N ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम फोर्स है, N फोर्स। एरो से हम फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। एरो से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस बॉडी पे जब अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं तो उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस किस किस तरह के कहाँ कहाँ से लग रहे हैं वो सारे फोर्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो आयरन ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे थे, एक वेट हो गया, एक नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है। नॉर्मल फोर्स के बारे में अगर क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि हम कई जितने तरीके के अलग अलग फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारा क्या कहते हैं अभी मतलब ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम कई बार करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। अभी फिलहाल फोकस करो कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सपोज करो कि आयरन ब्लॉक पे हम हमारा सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, वो दो फोर्सेस N हो गए और W1 हो गया, ठीक है। तो ये आयरन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में हम लिख देते हैं FBD ऑफ आयरन ब्लॉक, ठीक। इसी तरीके से वुडन ब्लॉक का क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमने वुडन ब्लॉक ड्रॉ कर रखा है, अब इस पे फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो कांटेक्ट पॉइंट, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट था, यहाँ पे भी ये कांटेक्ट पॉइंट था, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट था, यही वाला जो सरफेस दोनों कांटेक्ट में थे आयरन ब्लॉक एंड वुडन ब्लॉक। तो आयरन ब्लॉक पे N लग रहा था ऊपर की तरफ, तो वुडन ब्लॉक पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, N। तो ये वाला फोर्स हो गया, ठीक। और वुडन ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका अपना वेट जो होगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो हम इसको W2 बोल देंगे, ठीक है। तुम कुछ भी और भी बोल सकते हो, बट मैंने नाम ले लिया W2, तो मैंने W2 ले लिया, ठीक है। तुम F2 ले लो, ठीक है, कुछ और नाम ले सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने वुडन ब्लॉक पे जो वेट लग रहा था उसको W2 लेके डाउनवर्ड हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और कोई वुडन ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा,
एक और फोर्स लग रहा होगा। कांटेक्ट पॉइंट है और कोई वुडन ब्लॉक पे? सोच के बताओ, कोई और कांटेक्ट पॉइंट है वुडन ब्लॉक पे? एक तो जो दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे थे तो ये सरफेस कांटेक्ट में थी, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। एक कोई और है कांटेक्ट में? वुडन ब्लॉक के कांटेक्ट में कोई और सरफेस है? वुडन ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है ना? हाँ, तो जमीन पे रखा हुआ है तो मतलब ये वाली सरफेस भी कांटेक्ट में है। इसका ये मतलब हुआ कि वुडन ब्लॉक पे भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिसको हम N2 बोल लेंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये वाला, और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बस इतना पे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा वुडन ब्लॉक का FBD हो गया। ठीक है, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो एक चीज इतने देर में हम लोगों को समझ में ये आई कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। कई सारे जैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक है, कई सारी बॉडीज का जैसे अरेंजमेंट हमारे पास है और उसको हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, उसका हमको एनालिसिस करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को जितना जो भी हमारा पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि कितने कितने कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक, उन कांटेक्ट पॉइंट से उन बॉडीज को अलग कर देंगे, अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अलग अलग ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि उनमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमको ये देख लेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने एरो दिखाया हुआ है उसी तरीके से डायरेक्शन के साथ सभी बॉडीज पे वो फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो जब सारे फोर्सेस वगैरह सब हम ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारा एक कंप्लीट उस पर्टिकुलर पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको फोर्सेस इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन में हम ज्यादातर फोर्स ही कैलकुलेट करते नजर आएंगे। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा काम होगा कि फोर्स कैलकुलेट करना। कहीं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, कहीं कहीं पे भी लग रहा है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। और क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे? हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन में, जब हमको फोर्सेस मिल जाएंगे तो हम फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक्सेलरेशन जब हमको मिल जाएगा तो फिर हमको वेलोसिटी भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको ये जानना होगा कि कौन से पार्ट पे किस तरीके का कहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब अलग अलग क्यों ड्रॉ करते हैं, एक ही साथ क्यों नहीं ड्रॉ करते? ये हमारे लिए बेसिकली एक सुविधा के लिए हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी बॉडी एक साथ जब रखी होती है तो कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं बॉडीज को और फिर क्या कहते हैं उसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो फिर सारे फोर्सेस आराम से इवेल्युएट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो भी अरेंजमेंट हमारे पास बॉडीज का होगा, ठीक है, उनको अलग करके उनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, और एक आध दो और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे और एफबीडी कैसे और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? आयुषी? ओके, साक्षी? समझ आ रहा है ना? श्रेया? ओके,
अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमको एक चीज और जानने की जरूरत पड़ती है ना, कई सारे जितने तरीके के फोर्स उस पे लग रहे होते हैं वो जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को दो फोर्सेस रफली रफली मैंने बता दिए हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं बताया है। एक तो किसी भी बॉडी का वेट, और दूसरा कांटेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होता है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अभी वो डिटेल में मैंने नहीं बताया है, लेकिन रफली इन दो फोर्सेस के बारे में तुमने जान लिया है। ठीक है, और देखो किस तरीके के फोर्सेस होते हैं और ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ठीक, ये हमारा क्या है, एक व्हील है। ठीक है, पहिया है। ठीक, और इस पहिए पे क्या किया गया है, इस पहिए पे यहाँ पे, ठीक है, यहां से रस्सी बांधी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, रोप है। ठीक, यहाँ पे क्या है, वो रस्सी दीवार में बंधी हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या है, दीवार है। ठीक, और इस पॉइंट पे ये रस्सी दीवार में बांधी गई है। ठीक, यहाँ पे क्या बांधा गया, यहाँ पे पहिए पे, दूसरा छोर कहाँ पे, पहिए पे बांध दिया गया है। ठीक है, और ये पहिया जमीन पे रख लुढ़क रहा है, किस साइड में, इधर जाने का, इधर जाने की ये कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे तुम्हारा पहिया रखा हुआ है। अब ठीक है, ठीक, तो ये पहिया इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो ये इधर नीचे की साइड में जाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इस यहाँ पे हमने रस्सी से इसको बांध दिया, तो ये यहीं पे रुका रहेगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई यहाँ पे ये जो मैंने सिचुएशन ड्रॉ किया हुआ है नहीं समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से, आयुषी, श्रेया, कोई दिक्कत, समझ आया ना? ठीक है, तो हमारे पास ये सिचुएशन है, इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक पहिया रखा हुआ है, और उसको मतलब नीचे गिरने से बचाने के लिए हमने उसको रस्सी से दीवार की तरफ बांध दिया हुआ है। बेसिकली हमने इतना किया हुआ है। ठीक है, तो ये रस्सी पे टेंशन होगा, ये रस्सी तनी हुई होगी ना, सीधा होगी। ठीक, और ये पहिया भी क्या कहते हैं, इधर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रस्सी की वजह से ये रुका रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहला काम हमको देखना है कि इस पूरी सिचुएशन में जितना भी हमने यहाँ पे ये पूरी सिचुएशन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये जो पूरी सिचुएशन है, इस सर्किल के अंदर जितनी पूरी सिचुएशन है, ठीक, उसमें कितने पार्ट्स हमको नजर आ रहे हैं, उन सारे पार्ट्स को हमको देखना है। पहले कौन कौन से पार्ट्स हैं बताओ जरा। एक तो रोप हो गया, दूसरा पहिया है, ठीक है, कौन सा क्या है, ये दीवार, हाँ ये दीवार है, वॉल है, और ये क्या है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, जो भी है। और क्या बताया, इन चार चीजों के अलावा और कुछ है? सोचो, यही अलग अलग पार्ट्स है ना, समझ में आ रहा है सबको? ओके, कोई और पार्ट तो नहीं है जो मैं भूल गया हूँ, लिखने में मिस कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, याद आ रहा हो?
ठीक है ना। इन चार चीजों के अलावा और कुछ नहीं है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है। ठीक, घबराओ मत। ठीक है, जो चीजें समझ में आ रही है उतना बताओ। ठीक है, और कुछ अगर क्या कहते हैं गड़बड़ होगा तो कोई बहुत गलती वाली या बहुत बड़ी क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि क्या कहते हैं तुमने नहीं गेस कर पाया और गलत हो गया। ठीक है, तो जो है उतना, जितना समझ में आ रहा है उतना बोलते जाओ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे चार चीजें हमको दिख रही है। ठीक है, रोप हो गया पहली चीज, सेकेंड चीज व्हील है, थर्ड चीज हमारा वॉल थी, दीवार थी जहां पे हमने रोप को बांध रखा था, चौथी चीज हमारा ग्राउंड है। ठीक है, जहां पे व्हील रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन चारों चीजों को अलग अलग हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के साथ, जिधर जैसा मतलब उसकी ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री को मेंटेन करते हुए। ठीक, चलो देखते हैं कि कैसे कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, पहले चीज हमने यहाँ पे नीचे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये एक सीधी लाइन से हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, रोप, पहली चीज। ठीक, अलग अलग हमको ड्रॉ करना है सभी चीज को। ठीक है, ओके, सेकेंड चीज हमको व्हील ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे व्हील ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे व्हील ड्रॉ कर दिया जो कि हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक, थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल है। ठीक, ये हमने यहाँ पे वॉल ड्रॉ कर दिया है, थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से। ठीक है, इंक्लाइंड ग्राउंड या फिर प्लेन जो भी कह लो, ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अभी तुम जो देख रहे हो ना, सभी हमने क्या किया है कि जितने भी पार्ट्स हैं सभी को हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फ्री बॉडी, हमने फ्रीली जितने भी पार्ट्स हैं सभी को हमने फ्रीली ड्रॉ कर लिया है, इसीलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब समझ में आया कि इसको फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो भी सिचुएशन हमारे पास दिया हुआ है उसको हम जो भी पार्ट या फिर जो भी हमारा क्या कहते हैं सिचुएशन या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हमारी चीज जो भी हमको मैकेनिक्स के लिए, फोर्स एनालिसिस के लिए जो भी मैकेनिक्स में हमको दिया गया है, अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको अलग अलग करके ड्रॉ करना ही है। ठीक है, वही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम होता है। ठीक, अब ये जो 1 2 3 4 हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया है, इस पे हम फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पे क्या इन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम फोर्सेस पे ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा वो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके, मैं यहाँ पे कुछ फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर फोर्सेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्योंकि फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे पहला जो काम आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो किस तरीके से कोई सिचुएशन दिया हुआ है, कोई मशीन या फिर कोई पार्ट हमको दिया हुआ है तो उसको अलग अलग ड्रॉ कैसे हम करेंगे। ठीक है, वो पहले जान लो। ठीक, फोर्सेस कैसे ड्रॉ होंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे वो हम धीरे धीरे क्या कहते हैं अलग अलग एग्जांपल के थ्रू क्या कहते हैं हम बताते चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। तो जैसे रोप में क्या है ना कि टेंशन लगता है। ठीक, तो ये टेंशन इस साइड में लग रहा होगा। ठीक है, और दूसरा जो व्हील यहाँ पे लगा रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम T1 बोल सकते हैं, हम इसको T2 बोल सकते हैं। टेंशन फोर्स होता है रोप में। ठीक है, कोई भी रोप होती है अगर वो कहीं पे भी एकदम बिल्कुल टाइट है तो उस पे टेंशन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, ओके, व्हील पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जहां पे कांटेक्ट पॉइंट था रोप बंधी हुई थी। ठीक है, जो टेंशन फोर्स इस साइड में रोप में लग रहा है। ठीक है,
वो व्हील पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। ठीक, ओके। व्हील का कुछ अपना वेट होगा, तो वेट हमारा डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, W2। ओके, कांटेक्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ये ऐसे। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन ये वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, N2। ठीक, फोर्सेस समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फोर्सेस बाद में मैं क्या कहते हैं मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम को समझ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स ड्रॉ कर दिए, अब मैं फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। जो जो चीजें मुझे पता है, फोर्सेस जो मुझे कुछ पता है मैं ड्रॉ किए दे रहा हूँ। अगर फोर्सेस समझ में नहीं आ रहे कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको फोकस क्या करना है कि पार्ट्स अलग अलग करके ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर हम फोर्स ड्रॉ करेंगे। इतना मोटा मोटा बात हमको समझना है। ठीक है, कौन कौन से फोर्स ड्रॉ होंगे वो हम बाद में और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, ओके। थर्ड, जो वॉल थी, वॉल पे कौन फोर्स, कौन क्या चीज अटकी हुई थी, यहाँ पे, जो कि रोप है। ठीक है, रोप बंधा हुआ था, रोप पे कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा था। ठीक है, T2। ठीक, तो वो यहाँ पे T2 बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, रोप पे इधर लग रहा है, तो T2 हम इधर ड्रॉ कर देंगे, इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, T2। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन में हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, जो हम कल पढ़े थे। ठीक, इसको हम डिटेल में और बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हमारा चौथा ऑब्जेक्ट है। चौथे ऑब्जेक्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो नॉर्मल फोर्स है, कहाँ पे कांटेक्ट जो पॉइंट था उसी पे। ठीक, तो ये हमारा डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, इस पे हमने अपवर्ड ड्रॉ किया है, तो इस पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में N2 ड्रॉ कर देंगे। ठीक, चार पार्ट हैं इस पूरे क्या कहते हैं, जो सर्कल के अंदर हमारा जो पूरी सिचुएशन ड्रॉ हमने किया था, चार पार्ट हैं। ठीक, उनको हमने अलग अलग ड्रॉ किया और हमने उनमें फोर्स ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन में कितने फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किए हैं, चार, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत अभी तक, साक्षी, ओके। और एक आध दो एग्जांपल और बताएं, एक एग्जांपल और बता देते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम तो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, वो साथ में भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, समझ में तो मोटा मोटा समझ में आ गया ना कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। हम बेसिकली हम पार्ट्स को अलग करके उसमें फोर्स ड्रॉ करते हैं, यही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम होता है। ओके, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक, हाँ ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं, काफी, ये क्या है, ये दीवार है, वॉल है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, वॉल है। ठीक, और हमने यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, ये कोई मोटी सी रॉड है, जिसको हमने दीवार से के सहारे उसको टिका के रखा हुआ है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सिचुएशन समझ में आई क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, वॉल है, ग्राउंड है, और ये कोई रॉड है मोटी सी, जैसे सरिया हो गई, या फिर क्या कहते हैं ना, सरिया ही समझ लो, जैसे सरिया हो, सरिया देखा है ना सब कोई।
कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है, सरिया देखा है ना? किसी ने नहीं देखा है? श्रेया देखा है? साक्षी? हाँ, तो ऐसे समझ लो कि हमने दीवार से उसको टिका के ऐसे तिरछा रख दिया है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है ना क्या मैंने ड्रॉ किया हुआ है? ओके। अब तुम लोग ये बताओ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। सारे अलग अलग पार्ट्स पहले आइडेंटिफाई करो। मुझे बताओ कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं गिन के मुझे सिर्फ इतना ही बताओ। आयुषी? हाँ, तो बताओ कितने पार्ट हैं। 3 है। हाँ। हाँ, पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा? हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक। हमको आंसर क्या मिला? 3 है। ठीक। अब क्या करना है हमको? आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग ड्रॉ करना है। ठीक। ड्रॉ देम सेपरेटली। ये काम कर सकते हो सभी लोग? तो जब हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो उनका जो ज्योमेट्री है उसको मेंटेन करते हुए, इंक्लिनेशन मेंटेन करते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है। रॉड अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मतलब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीधा रॉड ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसको इंक्लाइंड ही ड्रॉ करेंगे। ठीक। तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो। ओके। ठीक। क्या करेंगे? पहले नाम देते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स है, उसके नंबर दे देते हैं। ठीक है। रॉड को हम 1 दे देते हैं, वॉल को 2, ग्राउंड को 3। ठीक है। ओके। तो हम तीनों को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने इंक्लाइंड रॉड है, हमने रॉड ड्रॉ कर लिया। ठीक। स्ट्रेट लाइन मतलब ये हमारा वॉल है जो कि स्ट्रेट वर्टिकल है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है। और ये हमारा ग्राउंड है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ये 3 पार्ट्स हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट हमारा जो काम होगा क्या होगा? ड्रॉ फोर्सेस। ठीक है। इन तीनों पे हम फोर्स ड्रॉ करेंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे ये हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम जो हमारा थर्ड वाला काम होगा वो हमारा क्या होगा कि इन तीनों पे फोर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है। रॉड का कुछ वेट होगा, वेट डाउनवर्ड लगेगा, W1। ठीक। एक ये फोर्स यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। ठीक है, N1। यही फोर्स दीवार पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, N2। रॉड पे फोर्स लगेगा एक, N2। यहाँ पे जो कांटेक्ट है और ये जो जमीन पे फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स N2। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। तो जो मोटी मोटी 3 चीजें हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में, वो यही 3 चीजें हैं। बात समझ में आई? हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? कितने पार्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम उनको अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड काम क्या है? ड्रॉ फोर्सेस। ठीक है। जितने भी हमको फोर्सेस हमको पता होंगे वो फोर्सेस हम ड्रॉ करेंगे। जो फोर्स नहीं पता होगा उसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जितना हमको पता होगा, जितना हम जानते होंगे, उतना हम फोर्स उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है।